हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम कोची यूलर एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, कोची यूलर इक्वेशन के, जिसके हमने अब तक 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले एग्जाम्पल नंबर 7। देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन था x² d² माइनस एक्स टी एंड दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर d किसके इक्वल है, d बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चलिए, ये देखने के लिए आप मेरी प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमें जब पता चल जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन में हम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है इसको हम z में कन्वर्ट करते हैं। तो x की जगह हम पुट करते हैं e की पावर z, इधर जाएगा तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू z। अब d बाई डी जेड क्या आ जाएगा, हमने उसको d डैश बोल दिया। ये भी हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो x² d² मीन्स x² एंड d का मतलब ये d2y ओवर dx² अगर लिख देंगे तो उसकी वैल्यू ये होती है d डैश मल्टीप्लाई d डैश माइनस 1 एंड सिंपल x d की होती है d डैश एन प्लस 2, और इधर x की वैल्यू आ गई e की पावर z एंड log x की आ गई z। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ए डी डैश की जगह m पुट करते हैं m² माइनस 2m प्लस 2, दिस इज। अब ये जो है, अगर मैं इसको सिंपल मिडल टर्म वाले से सोल्व करूँ, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 को प्लस करके माइनस करके 2 नहीं आ रहा है। तो जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स नहीं मिलते हैं तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी वजह से हम ये सोल्व करते हैं। बेसिकली इनमें रूट्स हमारे क्या आते हैं, नॉन रियल। तो ये जब आप पूरा सोल्व करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई, ठीक है। ये जो रूट्स ऐसे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इसी कोची यूलर इक्वेशन की ही प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर जो 4 है #4, उसको जाके आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे सोल्व हुआ है, ठीक है। ज़रूर जाके देखें और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ सिमिलर टू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई। तो अल्फ़ा यहाँ पर क्या है हमारा 1 एंड बीटा यहाँ पर क्या है हमारा 1, ठीक है। तो जब ऐसे हमारे रूट्स आते हैं तो सी एफ क्या होता है, e की पावर अल्फ़ा जेड और अंदर ब्रैकेट में c1 cos बीटा जेड प्लस c2 साइन बीटा जेड। तो इसको इससे कंपेयर कर दो तो e की पावर आ जाएगा यहाँ पर ओनली z एंड c1 cos z प्लस c2 साइन z। तो ये हमारा आ चुका है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालेंगे, देखो इसका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम यहाँ पर e की पावर z की वैल्यू x रख देंगे एंड z की वैल्यू क्या है log x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा CF। अब PI की बात करते हैं। PI में देखो 1 अपॉन में जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी उसको हम ऐसे अपॉन में रखते हैं और यहाँ पर जो फंक्शन हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो अब इस तरह के जो होता है फंक्शन, जब e की पावर में समथिंग होता है यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल, तो इनको जब हम सोल्व करते हैं PI के लिए तो क्या करते हैं हम, d की जगह जो डेरिवेटिव टर्म है वहाँ पर क्या रख देते हैं, d प्लस अल्फ़ा। सपोज यहाँ पर e की पावर अल्फ़ा z है एंड दिस इज, तो d प्लस अल्फ़ा रख देते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एग्जाम्पल, ये जो प्लेलिस्ट है हमारी कोची यूलर की ही, इसी का जो #3 में जो एग्जाम्पल किया है वहाँ पर भी सेम ऐसा ही हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बस वहाँ पर था z e की पावर 2z, ठीक है। तो वहाँ पर हमने d प्लस 2 किया था। चाहे तो आप जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा, और अगर देख लिया है तो फिर ये आपके लिए बड़ा इजी, आप एकदम से समझ जाओगे और कर लोगे अपने आप ही। तो e की पावर z तो हम यहाँ ले आते हैं एंड z यहीं पर रह जाता है। ये जो फॉर्म आई है यहाँ पर हम रख देंगे d प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना z के साथ, एंड यहाँ पर भी d की जगह d प्लस 1। अब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज डी डैश स्क्वायर एंड 1 का 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2d डैश। इसको ओपन करेंगे, ये माइनस का एंड ये ओपन करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 + 2 कैंसिल एंड दिस इज कैंसिल, बचा ओनली ये। अब जब ये आ जाता है यहाँ पर, ये फंक्शन है पोलिनोमियल का z है, या सपोज कुछ और होता है z² प्लस समथिंग करके, ये जो नीचे फॉर्म बन रही है हमें इसको जो है बाइनोमियल की फॉर्म में बनाना होता है। तो 1 प्लस d डैश स्क्वायर मैंने लिख दिया, सपोज 1 प्लस x और उसकी पावर -1 है, तो वैसे ओपन होगा 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³। इससे रिलेटेड भी हम वही इसी एग्जाम्पल में किया था, बिल्कुल उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर नहीं आपने देखी है। तो ये फॉर्म बन जाएगी, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा पावर इसकी -1। अब इसको इसी की हेल्प से हमने सोल्व किया। अगर यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं तो फिर ये प्लस में चलती है सीरीज़, और यहाँ माइनस होता है और यहाँ +1 पावर होती है तो भी ये अल्टरनेट चलती। अब ये इस फॉर्म में आ गई है तो इसकी हेल्प से ओपन करो, यहाँ पर z ही है, मीन्स हमें एक ही बार डेरिवेट करना है। तो ये तो d डैश स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 1 माइनस x की जगह आ गया d डैश स्क्वायर प्लस, आगे की टर्म्स हम लिखेंगे ही नहीं और वैसे हमें इसकी भी नीड नहीं है। अब z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे z एंड यहाँ पर d डैश स्क्वायर z। d डैश स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि 2 बार डेरिवेट करना है। जब इसको एक बार ही मैं करूँगी z को तो 1 आ जाएगा, और दूसरी बार करेंगे 1 का तो 0, तो ये आ गया 0 एंड आंसर आ गया हमारा z e की पावर z। z की वैल्यू मतलब e की पावर z की वैल्यू होती है log x, सॉरी e की पावर z की होती है x एंड z की होती है log x। तो ये वैल्यू रख दी, आ गई हमारी PI। अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है,
हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या आता है सी एफ प्लस पी आई। तो अभी जो हमारी सी एफ के ऊपर वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पर लिख लेंगे और पी आई की जो आई थी वो लिख लेंगे। सो एक्स मल्टीप्लाई सी वन कॉस लॉग एक्स प्लस सी टू साइन लॉग एक्स एंड प्लस दिस इज ऑल्सो एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा आया है फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन अच्छे से आपने समझा होगा। नहीं समझा है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो जाके जो मैंने बताई #3 वो वाला एग्जाम्पल आप देख लो, ये वाला आप अपने आप कर लोगे, आई डैम श्योर। और फिर भी इसी से तो वीडियो को एक बार और देख लो रिपीट करके, देन अच्छे से आप समझ जाओगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ सकें। थैंक यू।